कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तो होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.1 को। आपको बता दें कि एक्सरसाइज 1.1 11th के फर्स्ट नंबर चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है सेट्स। सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। अर्थात आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द सेट, तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, राइट। तो सेट का इंग्लिश में अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो आप इस तरह से बता दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सेट है क्या, तो हम आपको ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा सिस्टम बता रहे हैं कि आप जीवन काल कभी भी नहीं भूलेंगे कि समुच्चय क्या है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे तीन चीजों को बस आपको ध्यान देना होगा, अर्थात तीन सब यहाँ पे अक्षर को, सु स और क्या सम, सु स सम। देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तुओं के, किसके? वस्तुओं के, सुफल। देखिए यहाँ पे वस्तुओं के सुव्यवस्थित समूह या संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं, राइट। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उसके अवयवों को स्मॉल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, राइट। समुच्चय को लिखते कैसे हैं? तो समुच्चय को हम कैपिटल लेटर द्वारा लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अर्थात मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अवयवों को लिखने का ढंग क्या है? तो अवयवों को लिखने का ढंग जो है वह कोमा का प्रयोग करके हम लिखते हैं, ठीक है, अर्थात अर्धविराम का प्रयोग करके लिखते हैं। तो चलिए हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण को लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ए कोई समुच्चय है और इसमें क्या है, तो ए ई आई ओ यू है, राइट। आप देख पा रहे हैं क्लियर ढंग से। तो यहाँ पर क्या है, समुच्चय को हम कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसके अवयवों को हम स्मॉल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और लिखते कैसे? मझले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और कोमा का प्रयोग करके लिखते हैं, क्लियर। ठीक इसी प्रकार से ढेर सारे समुच्चय का उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, समझ रहे हैं, भाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तमाम दे सकते हैं। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस पर पहला नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। इससे पहले कि आपको कुछ जानकारी बता दें समुच्चय के बारे में, तो समुच्चय का सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने दिया था, इसलिए जॉर्ज केंटर को समुच्चय का पिता भी कहा जाता है। तो आइए समुच्चय से संबंधित डिफिनीशन के आधार पर पहला नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, पूछ रहा है कि कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अर्थात आपको ये बताना होगा, यहाँ पर दिया गया है, कुछ वाक्य दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें हमें बताना होगा कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। तो वही समुच्चय होगा परिभाषा के, अर्थात कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा संग्रह हो जो सुपरिभाषित हो, ऐसा समूह हो जो कैसा हो, सुपरिभाषित हो, तो वो क्या होगा? समुच्चय होगा। अर्थात क्लियर ढंग से आप बता सकते हैं कि समूह कोई भी हो, सुव्यवस्थित हो, सुपरिभाषित हो, तो उसको हम कह देंगे कि क्या है, समुच्चय है। अगर नहीं होगा तो समुच्चय नहीं है। तो आइए हम जानते हैं पहले नंबर पार्ट को। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको पता है कि एक साल में या एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि जे अक्षर से, कौन से अक्षर से? तो जे अक्षर से, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह जो भी है पूछा जाए अगर, तो बताइए निश्चित है कि नहीं है, परिभाषित है कि नहीं है क्लियरली। तो अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा जून, जनवरी, जून, जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई। हमसे भी पूछा जाएगा तो हम भी बताएंगे जनवरी, जून, जुलाई। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी बताइएगा जनवरी, जून, जुलाई। किसी और से पूछा जाए तो वो भी यही बताएगा। तो इसका मतलब क्या है? यह निश्चित है,
निश्चित है तो इसका मतलब ये परिभाषित है, और जब परिभाषित है तो ये क्या है, समुच्चय है। ये संग्रह क्या है, समुच्चय है। तो इस तरह से आप बता दीजिएगा। तो इसका आप सॉल्यूशन डायरेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, क्योंकि जगह कम होगा उसी में हम लोग व्यवस्था बना लेंगे। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह यहाँ लिखेंगे हम समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, अब कारण आपसे पूछा जा रहा है कि समुच्चय है तो क्यों है, कारण दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि ठीक है, यह सुपरिभाषित है। राइट, तो बस इतना ही आपको लिखना है। पूछा जाएगा कारण क्या है, इसका उत्तर का कारण क्या है, तो आप बस यही बताइएगा कि यह समुच्चय है। क्यों है, तो क्योंकि यह सुपरिभाषित है। ठीक, दूसरा नंबर आते हैं, हम देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। चलिए इसको हम देखते हैं। ये तो कहा जाए कि 10, हमारे हिसाब से जो प्रतिभाशाली लेखक हैं, मान लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, कोई कह देगा कि नहीं महादेवी वर्मा है। तो अगर हम 10 लेखकों का सूची बनाए, प्रतिभाशाली लेखकों का, तो हमारे सूची में अलग भी हो सकते हैं, किसी दूसरे के सूची में अलग भी हो सकते हैं, किसी दूसरे के सूची में अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई एक अलग हो, से मिल रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, यह निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। तो जब सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब यह समुच्चय नहीं है। तो आप सेम प्रोसेस लिखेंगे वैसे ही कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे, समुच्चय नहीं है। राइट, समुच्चय नहीं है क्योंकि, कारण लेंगे, क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है, या यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है। राइट, क्लियरली ढंग से वैसे ही ठीक आपको लिखना है, नहीं है। सेम प्रोसेस अगले नंबर पर भी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर्स हैं क्रिकेट टीम के, उसमें 11 क्या, तो सर्वश्रेष्ठ। तो यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से विराट कोहली क्या है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। तो किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, कोई दूसरा हो सकता है। तो इसका मतलब यह भी क्या है, निश्चित नहीं है। और जब निश्चित नहीं है तो क्या है, यह सुपरिभाषित समूह नहीं है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है क्योंकि, क्योंकि यह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। सेम प्रोसेस इसी तरह से आपको देखना होगा चौथे नंबर पार्ट को भी, कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा की सभी बालकों का संग्रह। श्योरली आप पढ़ रहे होंगे क्लास में, तो इतना तो जानते ही होंगे कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये कोई भी बता सकता है। जितना हम बताएंगे उतना ही आप भी बताइएगा, उतना ही आपका क्लास टीचर भी बताएगा, उतना ही कोई भी बताएगा जो उससे रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो यह क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। और सुपरिभाषित होगा तो क्या होगा, यह बता सकते हैं हम, यह समुच्चय होगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है। राइट, समुच्चय है क्योंकि, कारण देंगे आप, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। राइट, तो इसको भी बता सकते हैं आप। सेम प्रोसेस, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर जो है उसका संख्या बताना होगा। आप कैसे बताएंगे
तो क्लियरली आपसे पूछा जाए तो आप 1 से लेकर 99 तक बताएंगे, ठीक है। और आगे 100 से कम, तो 99 से कम इसका मतलब 0 से, यहाँ पे सभी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात 1 से लेकर के 99 तक होगा। तो हमसे भी पूछा जाए तो हम बताएंगे, दूसरे से भी पूछा जाए तो यही बात आएगा आंसर, फिर तीसरे से पूछा जाए तो भी यही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो होगा वह निश्चित होगा। निश्चित होगा अर्थात कोई भी बता सकता है आसानी से, तो इसका मतलब यह क्या है, समुच्चय। तो यहाँ पे लिखेंगे संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि कारण भी देंगे हम, रीजन भी देंगे, ठीक है। क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं इसको। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको 3 सेकंड देते हैं। तो इसमें का 6 नंबर पार्ट है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये सुपरिभाषित है कि नहीं। अगर सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय होगा, अगर सुपरिभाषित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं होगा। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये तो निश्चित है एक तरह से। क्यों? कारण ये है कि जो उपन्यास उन्होंने लिखा है उस उपन्यास को कोई भी बता सकता है, ठीक है, तो आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यह निश्चित है। ऐसा अगर होता कि पता नहीं होता तब तो हम कहते कि नहीं, तब निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता, सुपरिभाषित नहीं होता। तो अगर सभी उपन्यासों को लिख दिया जाए तो एक संग्रह बन जाएगा, ठीक है। और जब संग्रह बन जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, समुच्चय होगा। तो हम लिख सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है, राइट। अब देखें कारण देंगे हम, क्यों, तो क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, राइट। ठीक इसी प्रकार आप नेक्स्ट 7वें नंबर को भी, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि सम संख्या, तो आप बताइएगा 2 4 6 8 10। किसी और से पूछा जाए तो भी यही बताएगा कि 2 4 6 8 10। किसी और से भी पूछ लिया जाए तो, यानी सबसे पूछा जाए तो यही आएगा आंसर। इसका मतलब क्या है, यह निश्चित है, राइट। सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित होने का मतलब यह है कि प्रत्येक से वही आंसर आएगा, राइट। तो इसका मतलब यह क्या होगा, तो समुच्चय होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है, राइट, समुच्चय है। अब पूछा जाएगा क्यों, कारण देंगे, क्योंकि यह क्या है, सुपरिभाषित है, या कह सकते हैं कि यह जो संग्रह है वह क्या है, सुपरिभाषित है। अब इसी तरह से ठीक इसी प्रकार अगला नंबर है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आप मान लीजिए सपोज यही हम अध्याय पढ़ा रहे हैं, सेट्स में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, या एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये निश्चित है, इसको आसानी से हम बता भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यह समुच्चय है। तो आप लिख सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है, राइट, समुच्चय है। क्योंकि, कारण देंगे, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, ठीक है, यह कैसा है, सुपरिभाषित है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, तो ये क्या है, निश्चित नहीं है। हमारे हिसाब से मान लीजिए कि हम कहें कि हमारे हिसाब से शेर खतरनाक जानवर है, तो आपके हिसाब से मान लीजिए शेर खतरनाक नहीं है। आपके हिसाब से मान लेते हैं कि जयकाल सियार जो है खतरनाक है,
तो क्या यह निश्चित नहीं होगा? निश्चित नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? यह समुच्चय नहीं है। तो इसमें खतरनाक शब्द जो आ गया है, ठीक है, सुंदर शब्द आ जाए, यानी कहने का मतलब ऐसा आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है? समुच्चय नहीं होता है। तो आप लिखेंगे कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। इसका भी आप 3 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए ए का मान दिया गया है, जहां पे कोई समुच्चय है, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। पर रिक्त स्थानों में उपयुक्त, जहां प्रतीक दे रहा है, 2 प्रतीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, ठीक है। इन दोनों के बारे में समझते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है? बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब दोनों का मतलब ये होता है कि यह क्यों प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी समुच्चय में अवयवों की स्थिति को व्यक्त करने के लिए बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब तत्व है और इसका मतलब तत्व नहीं है, ठीक है। तो आप बस इतना ही बताइएगा कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किसी समुच्चय में अवयवों की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए इसमें हम भी देखते हैं। यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं आप कि ए समुच्चय है, उसमें कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं, 1 से लेकर कितने तक? 6 तक। इसके अलावा कोई दूसरा अवयव नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो पार्ट है इसमें दे रहा है कि 5, इसमें हम क्या करना है? तो भरना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि भरना है, या तो इसको भरिए या तो इसको भरिए। तो यहाँ 5 बिलोंग्स टू ए होगा कि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए होगा? तो बताइए, हम सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो 5 यहाँ पर क्या होगा? देखेंगे कि 5 इसमें है कि नहीं। 5 है ना, चूंकि ए में 5 है, ए में 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू। इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बिलोंग्स टू। 8, ए में 8 है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या भरा जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब 0, 0 इसमें है, ए में नहीं है, तो इसका मतलब क्या भरा जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। इसमें 4 है ए में, देखिए 4 है ए में, इसका मतलब क्या भरा जाएगा? बिलोंग्स टू, ये वाला भरा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 5वां नंबर जो पार्ट है 2 इसमें है चूंकि, तो इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बिलोंग्स टू। इसका मतलब यहाँ 10 है, तो 10 बताइए, 10 इसमें है कहीं? 6 तक ही तो है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करिएगा? इसको भरिएगा, क्या भरिएगा? नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम भर देंगे नॉट बिलोंग्स टू, राइट। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे दे रखा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 देख रहे हैं कि x का जो मान है -3 से क्या है? अधिक है, और 7 से क्या है? कम है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख पा सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, कॉमा दे दीजिएगा और ये का वैल्यू आपको फाइंड करना है, अर्थात ये क्या है? तो ये शब्द में है, क्योंकि आपको ओनली अंक में ही लिखना है, डिजिट में ही लिखना है। आप कभी बचपन में पढ़े होंगे प्राथमिक में कि दिया जाता था कि सब अंकों और शब्दों में लिखने के लिए। तो अंकों और शब्दों में लिखने का मतलब, अगर अंक में लिखते थे तो केवल हम क्या करते थे? डिजिट का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। और शब्द में लिखते थे तो किसका प्रयोग करते थे? अक्षर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं इसमें अक्षर है, इसका मतलब आपको केवल डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो ए बराबर हो जाएगा आपका, मझले ब्रैकेट में आप लिखते हैं, जानते हैं कभी भी समुच्चय को हम लिखते हैं तो मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि x सच दैट, यानी बता रहा है कि मतलब x जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है और क्या है? 3 से अधिक है और 7 से क्या है? कम है, अर्थात -3 से अधिक। तो -3 से अधिक क्या हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 0 भी होगा, फिर 1 2 3 4 5 6, 7 से कम। तो 7 से कम होगा तो इसका मतलब 6 तक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अब दूसरा नंबर जो पार्ट है आपका दे रहा है कि बी कोई समुच्चय है, उसमें एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 1 से 5 तक ही होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमा करके बी, और जहां मझले ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 5 ही तक लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप केवल कितना तक लिखिएगा, 5 तक, यानी 6 से कम कह रहा है, इसका मतलब 5 तक ही हमें लिखना होगा। इसके बाद सी जो है, एक्स सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, कितने अंकों की, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है, जिसके अंकों का अगर हम जोड़ दे योग तो 8 आना चाहिए, राइट। तो इस स्थिति में आप सी बराबर क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे मझला ब्रैकेट बना लीजिएगा। आप ऐसे प्राकृतिक संख्या लीजिए दो, कितने अंक में हो, 2 अंकों में है, और उसका योग क्या हो, तो 8 हो जाए। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 और कितना, तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 और कितना, 7, 1 7, 1 7 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। फिर 7 1 भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आप 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 और कितना, तो 2 और 7 होता है, ठीक है, नहीं 6 होता है, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 6 और 2 भी हो जाएगा 8, ठीक है। अब 2 पे चल दिया, अब 3 पे चलेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 3 है, तो 3 और 5 कितना होता है, तो 8 हो जाता है। फिर 5 और 3 भी तो होगा ना 8, ठीक है। उसके बाद 4 पे चलते हैं, तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। फिर अगर इसको अदल बदल करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही आएगा। अगर आप लेते हैं, फिर इससे आगे जाएंगे तो 5 ले चुके ऑलरेडी, 6 ले चुके आप ऑलरेडी, ठीक है, 7 ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 8, तो 8 और 0 ले लेंगे, ठीक है। 8 0 अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। देख पा रहे हैं आप, इसका मतलब अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डी जो दिया है उसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 का भाजक, इसका मतलब 60 का हम फैक्टर कर लेंगे, देखेंगे 60 किसको काट देता है, ठीक है। तो इस स्थिति में किससे किससे कटता है, तो 2 से 3 से और 5 से कटता है 60। तो डी का जो मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 2, फिर 3, फिर क्या 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद दे रहा है यहाँ पे कि ई का मान जो दे रहा है, कह रहा है यहाँ पे ई ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको क्या करना है आपको, तो इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है, समझ रहे ना। तो रोस्टर रूप में लिखना है इसको, तो आप कैसे लिखिएगा, तो इस स्थिति में आप ई बना लीजिएगा। आप जब भी कोई भी समुच्चय लिखिएगा तो जो मध्य ब्रैकेट के अंदर होता है उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटिशन नहीं होता है बार बार, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ई बार बार दिया है, एम बार बार दिया है, टी बार बार दिया है, ओ बार बार दिया है, तो केवल ओनली वन एक चांस ही इसको उतारते हैं, बार बार उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। तो कभी भी, और रहा बात की ऑर्डर, तो ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं, आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कब, जब रोस्टर रूप में, रोस्टर फॉर्म में कहा जाए तब। तो इस स्थिति में आप जो भी इसका समुच्चय बनाएंगे, इसका समुच्चय बनाएंगे अक्षर का, इस अक्षरों का लेके समुच्चय बनाएंगे, तो पहले टी को सिलेक्ट करेंगे, टी के बाद आर को लेंगे, ठीक है। आर के बाद आई है तो आई को लेंगे, रिपीट नहीं करना है आपको। जी है तो जी को लेंगे, ठीक है। ओ है तो ओ को लेंगे, एन अभी तक नहीं लिए हैं तो एन को भी ले लेंगे। ओ ले चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, इसलिए ओ को छोड़ देंगे। एम नहीं लिए हैं तो लेंगे यहाँ पे एम, ठीक है। फिर ई देखिए इसमें लिए हैं कहीं, तो ई नहीं लिए हम, ठीक है। तो इसका मतलब ई को भी लेंगे। इसके बाद टी ले चुके हैं ऑलरेडी, प्रारंभ ही इसी अक्षर से हुआ था, टी से हुआ था। आर भी ले चुके हैं, सेकंड अक्षर जो था वो आर ही था। वाई नहीं लिए थे, ठीक है, तो वाई अब तक नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पे वाई उतार लेंगे, और जो यही क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस अक्षरों को लेकर के बनाना है समुच्चय, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये रहेगा, ठीक। चूंकि एक और भी बात है कि अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर द्वारा लिखा जाता है इसके अवयव, ठीक है, चूंकि ये अवयव है, लेकिन इन अक्षरों से विशेष करके पूछा जा रहा है कि इन शब्द से के अक्षरों से आपको क्या करना है, बनाना है, तो इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर जो है ऑफ बेटर, सेम इसी प्रोसेस से भी हल हो जाएगा। तो कह रहा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको बताना है, तो आपको ऐसे ही सेम प्रोसेस, जो ऑर्डर है आपका, इसमें क्या है, तो बी है तो बी को लेते हैं एक बार, चलिए बी को एक बार हमने ले लिया। उसके बाद टी डबल है, ई एक बार है तो एक बार ई को लेते हैं, और टी डबल है तो एक बार टी को, और आर जो है ले लेते हैं, ई ले चुके हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3 सेकंड आपको समय देते हैं हम।
तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर निर्माण, जहाँ समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले आप क्वेश्चन जो हल किए थे उसमें आप रोस्टर फॉर्म में हल किए थे, अब इसको किस रूप में लिखना है आपको, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में या गुण रूप में लिखना है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया गया है कि पहला कोई समुच्चय है, यहाँ पे 3 6 9 12, ठीक इस तरह से दिया गया है। तो ये 3 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, अर्थात ये 3 का क्या है, गुणज है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले ये प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद क्या है यह, तो उसके बाद दूसरा नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि यह 3 का गुणज है। तीसरा नंबर क्या कह सकते हैं हम, कि यह 15 से कम है। 3 का गुणज है और 15 से क्या है, कम है। तो इसको आप मान सकते हैं कि ए कोई समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो इसलिए हम नाम इसका दे देते हैं ए। अब लिखेंगे क्या, तो आपको जान रहे हैं कि पिछले जो पार्ट में आप लिखे थे समुच्चय निर्माण रूप में, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स क्या है। इस स्थिति में एक प्राकृतिक संख्या पहले तो यहाँ लिखेंगे एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे ही लिखेंगे प्राकृत संख्या है, संख्या है, राइट। और यहाँ पे जो कि प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, तो 3 का गुणज है। तो इस तरह से 3 का क्या है, गुणज है 3 का ये क्या है, तो गुणज भी है। और एक बात और कितना से कम है, 15 से कम है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यह 15 से क्या है, तो कम है। x का जो मान है वह 15 से क्या है, कम है। ठीक, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या, तो मंझला कोष्टक लगा सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस सेकंड नंबर में भी आप यही कर सकते हैं। यहाँ मान सकते हैं कि कोई बी समुच्चय है। अब इस स्थिति में देख रहे हैं कि 2 है, फिर 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। इसका मतलब 2 पर 1 घात करेंगे तो 2 ही होगा, 2 पे 2 घात करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 पर 3 घात करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 पर 4 घात करेंगे 16 हो जाएगा, 2 पर 5 घात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका x सच दैट x, सेम प्रोसेस वही रहेगा, x सच दैट x बराबर दे देंगे। ठीक है, तो x सच दैट x 2 टू द पावर n के रूप का है, 2 टू द पावर n के रूप का है। ठीक है, जहां अब आपसे कहा जाए कि क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि n जो होगा बिलोंग्स टू कैपिटल नंबर n, अर्थात जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। और भी एक बात आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही आप लिखेंगे कितना से कम का है यह, तो आप लिख सकते हैं कि जो x होगा आपका n जो होगा वह कितना, यानी 5 के बराबर होगा या 5 से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से आप बना देंगे, ये सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख पा रहे हैं कि तीसरा नंबर को हम सी अगर मान लें तो आप कैसे इसको बनाइएगा, तो इस तरह से आप 5 25 और 125 625, यानी 5 के 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 पे 2 करेंगे तो 125 होगा, 5 पे 3 करेंगे तो 125 होगा, 5 पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। इसका मतलब 5 टू द पावर n के रूप का है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x सच दैट x बराबर 5 टू द पावर कितना, तो n। ठीक है, 5 टू द पावर n तो लिख देंगे आप, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि जो n होगा, सेम प्रोसेस यही, जो n होगा वह किससे संबंधित होगा, तो कैपिटल n से, अर्थात नेचुरल नंबर से होगा। और एक बात और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कहां तक होगा, तो जो n का मान होगा वह 4 ही तक आया था, तो इसलिए यहाँ पे देखो 4 तक आया था, तो इसलिए n का मान जो होगा वह 4 के बराबर होगा या 4 से क्या होगा, कम होगा, राइट। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसी तरह से यहाँ पे 2 4 6 और डाटा डट जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये इसको मान लेंगे सी के बाद डी मान लेंगे ऑर्डर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, तो 2 4 6 8, इसका मतलब ये सम संख्या है ना, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x, सेम प्रोसेस x सच दैट x एक क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, ऐसे सम संख्या है। सेम प्रोसेस कौन सा संख्या है, तो सम संख्या है। और ये भी लिख सकते हैं कि जो क्या है ये नहीं लिख पाएंगे, आगे बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं, निश्चित नहीं है। फिर ये 1 4 9 और 100 इस तरह से दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे डी के बाद ई मान लेंगे। ठीक है, अगर ई कोई सेट है, समुच्चय है,
तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, उसी तरह से डॉट 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 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये वर्ग के रूप का है, किसके रूप का है, वर्ग के रूप का, n टू द पावर है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x, अब इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे n नीचे रहेगा और 2 यहाँ रहेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक रख, यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस इसी तरह से आप लिखिएगा, फिर सेम प्रोसेस ये आप कहेंगे कि यहाँ पर n जो है वो संबंधित किससे है, तो कैपिटल N से, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि जो n है वह कितना तक है, तो n का जो मान है वह 10 के बराबर है या 10 से क्या है, कम है। आपको चौथा नंबर क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3 सेकंड इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं कि सर मेरे को समझ नहीं आता है, और सुझाव भी दे सकते हैं कि हम किस तरह से आपको पढ़ाएं और समझाएं। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। आपको इसको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, समुच्चय के रूप में लिखना है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो भी है इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो डायरेक्टली आप हल लिखेंगे, और हल में यहाँ पे लिख लीजिए कॉमा में ए, ठीक है। अब ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो कह क्या रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, ऐसे ही और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर जो बोला जा रहा है बी में कि x सच दैट x पूर्णांक है और -1/2 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर x है और 9/2 है। इसका मतलब ये है कि -1/2 जो x है उससे बड़ा है, -1/2 से बड़ा है, और क्या है, तो ये 9/2 का मतलब है 4.5, यानी 4.5 से क्या है, ये छोटा है। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब 0.5 अर्थात -0.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप यहाँ पे 0 अर्थात 0.5 से ज्यादा क्या आता है माइनस में, तो ये 0 आता है, और 0 माइनस प्लस नहीं होता है, क्योंकि 0 1 2 3 और कितना 4, ये 4.5 है, अर्थात 4.5 है, तो उससे कम क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर सी विकल्प में यहाँ तीसरा नंबर दिया गया है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो ये x स्क्वायर का मान, जो x का मान होगा वो क्या होगा, 4 से कम होगा। कितना से कम होगा, 4 के बराबर हो गया, 4 से कम होगा। तो पहले x की जगह पे 1 लेते हैं, माइनस माइनस लेते हैं, ठीक है, यानी कितने का हो सकता है। तो यहाँ पर आप c लिखिएगा, आप c इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए माइनस के 2 लेते हैं, माइनस के 2 लेते हैं तो भी 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। फिर माइनस का 1 लेते हैं, ठीक है, तो भी ये 4 से कम रहेगा ना। फिर यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 रहेगा, तो भी ये क्या होगा, 4 से कम रहेगा। फिर आप लेते हैं 1, तो भी ये कम रहेगा 4 से। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, राइट। लेकिन 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, चूंकि तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है डी में कि x सब्जेक्ट x या लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो आप जान रहे हैं कि इसको लिखते कैसे हम, ये कौन सा होगा, तो डी होगा ऑर्डर। अब यहाँ पे लिखने का ढंग क्या होगा, आपका लोयल लिखना है, तो एल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एल हो जाएगा एक अवयव, फिर ओ हो जाएगा एक अवयव, फिर क्या होगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ए जो दिख रहा है यहाँ पे ए हो जाएगा, और जो एल है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम समुच्चय को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति नहीं होता है, रिपीटिशन नहीं होता है। अब अगला नंबर देखते हैं ई में, तो ई वाला यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये ऐसा महीना हमको बताना है जिसमें कितना दिन ना हो, यानी 31 दिन ना हो, अर्थात 31 दिन ना हो, ऐसा महीना चूज करना है। तो इसके लिए आपको बता दें कि बहुत ही बेहद आसान मेथड हम बताने वाले हैं। जैसे देखिए आप, जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर क्या होगा, अजुसिन, ठीक है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर
उसके बाद एक आता है और फरवरी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए अजू अ, इसका पहला अक्षर ले लीजिए आप, ठीक है, और एक नाम बना लीजिए अपने अनुसार याद करने के लिए, ठीक है। अजूसीना, ठीक है, अजूसीन नाम याद कर लीजिए। फरवरी जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, 28 दिन होता है इसमें, आप जानते भी हैं। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं अजूसीन, अप्रैल, ठीक है, जून, सितंबर, नवंबर और फरवरी, ठीक। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आगे ऑफ जो एक्सडेट अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक है। आपको स्वर नहीं बताना है, आपको व्यंजन बताना है, अर्थात आपको कॉन्सोनेंट बताना है, ठीक है, जो के से पहले आता हो। तो इसका मतलब एफ में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा ए छोड़ दीजिएगा, बी लिखिएगा, बी, सी, फिर डी, ई छोड़ दीजिएगा, एफ, फिर जी, एच, आई छोड़ दीजिएगा, जे लिख दीजिएगा, और के आपका आता ही है, राइट। तो ये के से पहले कह रहा है, तो के से पहले का मतलब जे आता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 3 सेकंड आपको दे रहे हैं क्लियर करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पहला नंबर देख पा रहे हैं, 1 से लेकर के 4 तक ऑर्डर दिया गया है, यहाँ पे ए से लेकर के डी तक ऑर्डर दिया गया है। इसमें 1 2 3 6 है, चूंकि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x सब्सटेट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। ये बिल्कुल इसका क्रम फर्स्ट का सी से मैचिंग कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और ये क्या है, तो 6 का भाजक है, ठीक। अब 2 3 क्या है, तो 2 3 देख पा रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी है, तो इसका मतलब ये इसका मिलान इससे होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स देख के मार दीजिएगा, और इसके जो बच रहा है लास्ट आपका देखते हैं 1 3 5 7 9 है, तो इसको आप सेम बी से मिला दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा।